एक्सलेंसी आइकन अवार्ड 2023 ये अवार्ड शो जो है वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड शो हुआ और जिसमें जम्मू कश्मीर की बेटी को भी नॉमिनेट किया गया, शाया शर्मा। आज मेरे साथ रूबरू है मैम। सबसे पहले तो स्वागत है आपका जनहितैषी टीवी में। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो ये जो जर्नी रही आपकी और इंटरनेशनल लेवल पे आपको अवार्ड मिला, सबसे पहले तो इस जर्नी की शुरुआत किस तरीके से हुई ये जानना चाहेंगे। सबको मेरा राम राम। जैसे इन्होंने कहा कि मेरी जर्नी कैसी रही, ये काम तो मैं खैर काफी देर से कर रही हूँ, बट जैसी जर्नी मुझे अभी मिली ना, ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसी जर्नी मुझे पहले कभी नहीं मिली। ये फर्स्ट टाइम है। पहला तो क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए ताकि मैं इस लेवल पे पहुंच सकूं। ये सब कुछ मैं उनकी बदौलत। मेहनत तो खैर मेरी है ही, बट मेहनत से ज्यादा कहते हैं ना, जब हम कुछ करते हैं, अगर हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो उसके लिए हमें पहले फॉर्म फिल सिर्फ रिटर्न दिया है। ये रहा देहरादून का। देहरादून में आई थी फेमस लीड हीरोइन मैंने प्यार किया की बागेश्वरी जी, जिन्होंने मेरे को स्किन एंड ब्यूटी का अवार्ड दिया है, मेकअप आर्टिस्ट का। ये मैं JNK नहीं, पूरे नेशनल की फर्स्ट लेडी हूँ जिसको ये अवार्ड मिला है। शायद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से इस अवार्ड की मैं बात करूँ, ये जो नॉमिनेट किया गया है आपको, जी। और ये जिस अवार्ड की जिस तरीके से मैंने इसको पढ़ा है, इस अवार्ड शो के बारे में, जब नॉमिनेट किया जाता है और जो कैंडिडेट है उसको पता भी नहीं चलता कि किस तरीके की वेरिफिकेशन होती हैं, कि आपके वहां पे इंटरव्यूज क्लियर करने पड़ते हैं। बहुत बड़े लेवल का एक इवेंट था। क्या शाया शर्मा ने कभी सोचा था कि इस लेवल तक पहुंच पाएंगे? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था मैंने। ये इस चीज के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगी। मतलब ख्वाब में भी नहीं सोचा था। रियलिटी तो दूर की बात है, बट ये मैंने आपको पहले ही बोला कि ऑल क्रेडिट टू माई हस्बैंड। बिल्कुल, उन्होंने ये सब किया है। पहला, इसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। जैसे हम KS, IPS इसके एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक जूरी मेंबर होता है, ठीक है। उनके साथ पहले तो उनको फेस करना ही बहुत मुश्किल होता है। इंटरव्यू तो दूर की बात है। यानी कि हर एक चीज को जज किया जाता है। आपका ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, आपकी वेरिफिकेशन होती है, आप फेक तो नहीं हो। बिल्कुल, ऐसे तो कोई भी जा सकता है, कोई भी अवार्ड ला के रख सकता है, बट ये एक फुली प्रोसीजर होता है। रिटर्न में होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी वेरिफिकेशन होगी, आप सही हो, कहीं आप फेक तो नहीं कुछ कर रहे हो। आप ऐसे ही अवार्ड लाके तो रख रहे, किसी की पिक चिपका के आप ऑनलाइन इंस्टा पे तो नहीं चल रहे। बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं होता, पूरी फॉर्मेलिटीज होती हैं। कितने स्टेप में रहा ये पूरा प्रोसीजर? आपकी 4 से 5 महीने की जर्नी रही पूरी। सर, ये बहुत लंबा स्टेप रहा। यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगी। क्योंकि हम इतने अभी आगे नहीं पहुंचे हैं कि हम ये सब कुछ कर सके, क्योंकि जम्मू में रहते हैं, इतनी अवेयरनेस नहीं है। यानी कि वो प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पाता। क्योंकि जम्मू में आज तक ये प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि किसी को मिला होगा, और मैं चाहती हूँ सबको मिले। बिल्कुल, सब इस प्लेटफॉर्म पे जाएं और अपने आप को ग्रो करें। शायद ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये इवेंट वहां पर हुआ और बड़ी अच्छे तरीके से जो सेलिब्रिटीज जो हैं वो वहां पहुंची और उन्होंने आपको अवार्ड भी दिया, और हमारे जम्मू कश्मीर के लिए और हिंदुस्तान के लिए बड़े प्राउड की बात है कि आप एक इतना बड़ा कंपटीशन जो है वो जीत कर आई हैं। अब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कितने लोग जो थे वो नॉमिनेट हुए थे, और कितने लोगों ने जो है वहां पर जो है उनकी वेरिफिकेशन हुई, और कितने लोगों ने जो है उसमें से आप जो है वो जीत कर सामने आए? सर, इसमें अलग अलग कैटेगरी थी। मतलब एक कैटेगरी नहीं थी कि आप मान बोलो कि मैं ही गई थी, जब मेरा ही था ब्यूटिशियन का, स्किन का, जो भी, ऐसा कुछ नहीं था। या डिफरेंट कैटेगरी के लोग थे। सबकी ऑनलाइन ऑफलाइन वेरिफिकेशन होती है, सिलेक्शन होती है, उनके इंटरव्यूज होते हैं। एक बार नहीं, हमें कई बार जूरी मेंबर का सामना करना पड़ता है, और बार बार उनके क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। अगर आप किसी IPS का कर रहे हो तो वो उसके अकॉर्डिंग बैठा होगा, आप ब्यूटिशियन का कर रहे हो वो उसका होगा, कोई जर्नलिस्ट है वो उसका बैठा होगा। मतलब कम से कम 5 से 10 जूरी मेंबर होते हैं जिनको आपने फेस करना है। यानी कि प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, हर चीज स्किन के बारे में स्टेप टू स्टेप पूछते हैं, 1 by 1। क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा होती है। शायद शर्मा ने सोचा था कभी इतने ज्यूरीज के सामने बैठकर मुझे जो है वो 1-to-1 जो है वो बात होगी? कभी नहीं सोचा था मैंने। और ये बहुत प्राउड की बात होती है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर की जो कहते हैं ना कि बेटियां जो है वो किसी से कम नहीं है, और एक बड़ा खुशी होती है जब एक बेटी इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड लेकर आती है। और जब सबसे पहले पति जी को पता चला कि मेरी वाइफ अवार्ड जीत कर आई है, नॉमिनेट हुई है, कितनी खुशी थी हमें?
सर उनको बहुत ही मैं कह रही हूँ, मैं बार बार उन्हीं को क्रेडिट दूंगी कि मेरे जाने का भी मेरी ट्रेन सारी कैंसिल थी, सारी टिकट कैंसिल हो गई थी। एंड मोमेंट ने हस्बैंड ने पता नहीं कहाँ से एफर्ट्स लगाए, मेरी फ्लाइट की टिकट, ट्रेन की टिकट बुक कराई, तो मैं एट द टाइम वहाँ पे पहुंची, लास्ट मोमेंट पे पहुंचू। मेरा तो जाने का था ही नहीं, क्योंकि जैसे रास्ते पूरे बंद हो गए थे कि था कि नहीं पॉसिबल नहीं है, सबने बोल दिया था नहीं हो पाएगा, बट हस्बैंड ने बोला नहीं हो पाएगा। जो भी लोग हमें, जो दर्शक इस सीधे प्रसारण में हमें देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके लिए शायद आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन सके? क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सब लड़कियों से, सब लेडीज से यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को किसी से कम मत समझो, ठीक है? कभी भी अपने आप को ये मत करो कि मैं कुछ नहीं कर सकती, करो आई कैन डू दिस, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। कोशिश करो आगे आने की, कभी भी पीछे लाइन में खड़ा मत रहो, कोशिश करो आगे की लाइन में आने की। तो ये थे शायर शर्मा जी हमारे साथ है, और इनको एक्सीलेंसी नॉमिनेट जो 2023 में अवार्ड शो हुआ है, वे इनको वहां पे नॉमिनेट किया गया और एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी ने इनको अवार्ड भी दिया। सबसे बड़ी बात आती है कि मेहनत, कहते हैं ना कि अगर हम मेहनत करते हैं तो मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है। और ये जो इवेंट हुआ था, ये जो पूरा कार्यक्रम जो है वो देहरादून में हुआ था, और हर एक कैटेगरी को जो है वो वहां पर नॉमिनेट किया गया। ये मत सोचिए कि अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं या कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो कई ऐसे इवेंट मैनेजमेंट जो होती है वो आप पर जो है फोकस करती है। कुछ ऐसा ही जो है वो शायद शर्मा जी के साथ हुआ कि इनको पता भी नहीं था कि ये किसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट होंगी, पर इनकी प्रोफाइल जो थी इंस्टाग्राम की, आप अपनी प्रोफाइल भी शेयर कर दे कि लोग जो है वो वहां पर जाकर भी आपसे कुछ सीख पाए और वहां से इंस्पायर हो पाए। और सीखने के लिए मेरा तो ये मैंने ये अनाइसा मेकओवर स्टूडियो एंड एकेडमी खोला है। जो नीडी लड़कियां हैं, लेडीज हैं, जो पे नहीं कर सकती, उनको मैं फ्री सिखाती हूँ। उनसे मैं कोई पैसा नहीं लेती हूँ, ठीक है? मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ, ठीक है? उसके थ्रू मैं यहाँ पे लेडीज को फ्री सिखाती हूँ, चाहे लड़की हो चाहे लेडीज हो, जो नीडी है, जिनको जरूरत है, जो पे नहीं कर सकती। और मेरे सैलून का नाम है अनाइसा मेकओवर स्टूडियो, ये है सैनिक कॉलोनी सेक्टर ई जम्मू, और मेरे पेज का नाम है अनाइसा मेकओवर स्टूडियो। शायद जी आप एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं। मुझे लगता कि आज इस वक्त पर जिस तरीके से पैसे की महामारी चल रही है, हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है। आप एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं और ब्लेसिंग्स हैं हमारे चैनल की तरफ से भी आपको कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं, और ऐसे ही ये काम जो है वो आगे बढ़ाते रहें, ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें। और मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आप जरूर शाया शर्मा जी को जो है वो इनको फॉलो करें, और अगर कोई सीखना चाहता है तो प्लीज इनके साथ विजिट करें, क्योंकि जो ये काम कर रही है मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा सोसाइटी में कोई काम कर रहा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ शुभम भोगल, जनहितैषी टीवी, जम्मू।